नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब 10 से 12 दिन और टाइम बचा हुआ है। अब तक जितना आपने पढ़ा है उसका अब रिजल्ट देने का टाइम आ गया है। आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस होकर एग्जाम में जाइए और अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आज कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको अटेम्प्ट करना कैसे है, अभी 10-12 दिन में आपको रिवाइज कैसे करना है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। अब कैसे लाना है, जैसे मेरा मार्क्स आया था, आप लोगों को दिखाया भी था। जो लोग पहले नहीं देखे वो लोग देख लें। ये देखिए आप मेरा स्कोर कितना आया था, 99.91 आया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्कोर 99.91 था और 87.50 मार्क्स था, 87.34 नॉर्मलाइज स्कोर था और 99.91 इतना स्कोर था। आप किसी भी वैकेंसी में आराम से बैठ सकते थे, चाहे लोअर पीसीएस का सप्लाई इंस्पेक्टर 45 पोस्ट आए, चाहे 20 पोस्ट आए, आप हमेशा एलिजिबल रहेंगे। आप भी ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना है वही चीज़ें बताने वाला हूँ। ये स्कोर बार बार दिखाने कोई ऐसा ही मकसद नहीं है। आपको करना क्या है उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। तो आप पहली चीज़ है कि आप जितना भी टाइम दे रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे लाइब्रेरी में बिता रहे हैं, तो आप उसे बढ़ा दीजिए। कम से कम 10-12 घंटे पूरा जम के तैयारी कीजिए। घर पे पढ़ रहे हैं, पूरा 10-12 घंटे एकदम लग जाइए जान से। घर का सारा काम छोड़ दीजिए, बता दीजिए कभी 10-12 दिन कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सके उतना रिवाइज करें। रिवीजन इज़ द OTP ऑफ सक्सेस, आप लोगों को पहले ही बताया था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही सफलता मिलती है। जैसे पेमेंट करने के लिए OTP की ज़रूरत पड़ती है सक्सेसफुल पेमेंट के लिए, वैसे ही सफलता के लिए रिवीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। ये मेरा स्कोर ऐसे नहीं आया था कि एक दिन पढ़ के चला गया। इसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है, रिवाइज करते हैं तब आता है 99.91। शायद आपको पहले और कोई नहीं दिखाया होगा इतना स्कोर, 99.91 परसेंटाइल और 87.50। ये सब रिवीजन मेहनत के नतीजा होता है, तब आपका इतना स्कोर आ पाता है। तो अब आपको करना क्या है कि पूरा एकदम जी जान से लगे रहिए एकदम, जब तक टाइम है रिवाइज पूरा जम कीजिए। अब रिवीजन में क्या करना है, एक चीज़ और, अब इस टाइम जो 10-12 दिन का है, इसमें सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करें। जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब भी कम से कम देखें। और व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब कम से कम चलाना है, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा। एक बार आप फेसबुक या यूट्यूब पे लग गए तो आपका 1-2 घंटे टाइम निकल जाएगा, 2-3 घंटे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे बढ़िया है कि आप अभी थोड़ा मेहनत कीजिए, बाद में एंजॉय करें। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके पास भरपूर समय रहेगा मोबाइल चलाने का, व्हाट्सअप, फेसबुक चलाने का। तो यही सब है। तो बताते हैं रिवाइज कैसे करना है। आपको जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का क्या करना है आपको, जैसे आप इसको महीने वाइज फिक्स कर लीजिए। आपको डेली एक मंथ का कीजिए, फिर अगले दिन एक मंथ का कीजिए। तो अभी 10-12 दिन है, तो आप जनवरी से कीजिए और यही सितंबर तक, सितंबर का भी कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो डेली एक मंथ का रिवाइज कीजिए। रिवीजन ऐसा होना चाहिए जैसे 300 क्वेश्चन का सीरीज हो, कहीं यूट्यूब पे या आपके पास PDF वगैरह हो या कोई नोट्स वगैरह बनाए हो। 300 या 200 ऐसे कर लेंगे। 200 क्वेश्चन सीरीज कोई है, कर लीजिए, आराम से वहीं क्वेश्चन आ जाएगा। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है तो इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपका। तो करंट अफेयर आपने देख लिया कि आपको 300 या 200 या 150 जो भी सीरीज आप लोगों ने पहले देख रखी है या आप लोगों के पास है, वही रिवीजन कीजिए। अब ज़्यादा टेस्ट वगैरह देने के चक्कर मत पड़िए। आप डेली एक वीडियो देखिए, एक मंथ का एक दिन में ख़त्म कर दीजिए, फिर अगले दिन एक मंथ। तो जनवरी से स्टार्ट कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके सितंबर तक आइए, जिसमें लास्ट वाला 2-3 मंथ दोबारा देख लीजिए। रिवीजन का ऐसे ही तरीका होता है। अब आप ऐसे नहीं पूरा आप स्टार्टिंग से लग जाएं कि 700 क्वेश्चन है एक मंथ का, तो वो आप रिवीज नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे कीजिए, 150-200 के जो सीरीज हो, अगर नहीं है तो यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आप पैराग्राफ को डेली 2-3 पैराग्राफ कीजिए। डेली पैराग्राफ में यानी टेबल ग्राफ जो होते हैं, 2-3 करेंगे, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे कीजिए, 2-3-4-5 कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, क्योंकि स्कोरिंग यही सब है। अगर आप इन सब में गलती करेंगे
तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक घट जाएगा, फिर आपका 99 परसेंटाइल नहीं आ पाएगा। अगर इस सब पोर्शन एकदम सॉलिड मार्क्स देते हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इसमें 20 का 20 आना चाहिए। तो आप कम से कम 2-3 डेली प्रैक्टिस कीजिए, या ज़्यादा करेंगे तो और अच्छा है, 4-5 कर लीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। 10 नंबर करंट अफेयर का, 20 नंबर यहाँ से, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। 30 मार्क्स यहाँ पे हो गया। बाकी पैसेज आ गए आपका, अनसीन पैसेज। हिंदी का पैसेज बिल्कुल सिंपल आता है। आप लोग इतना टेस्ट भी दिए होंगे तो 1-2 प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। 1-2 टेस्ट देख लीजिए अनसीन पैसेज। आप वहाँ से देखेंगे, आपका वो भी 1-2 क्वेश्चन जो गलत होने वाला वो भी सही हो जाएगा। इसमें भी 10 नंबर पूरे आ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। आपका 40 मार्क्स यहाँ से हो गया है, जिसमें मात्र 1 या 2 क्वेश्चन गलत होना चाहिए, जिसमें करंट अफेयर का गलत हो सकता है बस, और कहीं गलत होने कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं तो टेबल वगैरह में एकदम एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। ज़्यादा टफ टेबल नहीं आते हैं, पिछला वाला देख लीजिए, 2-4 प्रैक्टिस डेली करते रहिए तो आराम से हो जाएगा। और बाकी अब क्या करना है, जो जीएस वाले पोर्शन है, जीएस वाला पोर्शन में आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आप लोग अब तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से ही रिवाइज कीजिए। अगर आप घटना चक्र पढ़े हैं तो घटना चक्र से ही रिवाइज कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप वहाँ पे देखेंगे कि जो पहले क्वेश्चन कई बार आ चुका है वही सब क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटिशन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन रिपीटिशन होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था, गठन कौन किया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल। पॉलिटी में आ जाएगा राष्ट्रपति का मिनिमम एज कितना होना चाहिए, या किस आर्टिकल से संबंधित है, 42वां संशोधन किस ईयर में हुआ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप देखेंगे कि हाँ बिल्कुल आसान, आपको कई बार दिखे होंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई आप कन्फ्यूजन कर जाएंगे। 1976 की जगह 1978 कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते, ये रिवीजन के बिना नहीं हो पाएगा। अगर आप रिवीजन किए हैं तभी आप एग्जैक्ट मार्क कर सकते हैं, नहीं तो रिवीजन ना करने की वजह से आप पढ़ तो सारा रखे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप वहाँ पे एक अभी मार देंगे, 1976 का 1978 क्लिक कर देंगे, तो ये सब गलती होती है। इसीलिए रिवाइज कीजिए, हिस्ट्री का पूरा रिवाइज कीजिए। लूसेंट या घटना चक्र से पूरा 10 को 10 क्वेश्चन वहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा। आप वहाँ पेपर देखेंगे आपको पता चल जाएगा, फिर कमेंट करके बताइए कि सर कहाँ से क्वेश्चन आया था। ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, सब एकदम सिंपल आते हैं। इकोनॉमी का मैं पहले वीडियो बताया था कि उनसे रोजगार विथ अंकित पे एक वीडियो है 2.5-3 घंटे का, आप वहाँ से देख सकते हैं। 5 घंटे का है लेकिन आप 2.5 घंटे देख लेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। पॉलिटी वगैरह तो आसान आता है, आप बता दिए, लूसेंट से रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। मैथ आप पढ़ चुके होंगे पहले, जो टॉपिक दिए गए 3-4 आसान आते हैं। अगर अब भी नहीं पढ़े हैं तब भी टाइम है, 1-1 घंटे का कोई वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। रीजनिंग सिंपल 4-5 टॉपिक हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, एज का है, ब्लड रिलेशन का है। आप ब्लड रिलेशन के लिए कर सकते हैं कि आप 2-4 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर लें। आप रीजनिंग कोई बुक उठाएंगे, वहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा, आप रिवाइज कर लीजिए। वो मेरी मौसा का क्या, लड़का लड़की, यही सब आता है, आराम से कर सकते हैं। वो सब फिक्स क्वेश्चन है, वो सब हमेशा आने हैं और आप सही करके आइए उसको। ऐसा नहीं, आप पैटर्न देख लीजिए आपको क्या क्या आता है। ऐसे पेपर अटेंड करने, एग्ज़ाम देने कोई मतलब नहीं होता। आप पैटर्न देखिए क्या क्या आता है। जैसे आपका ग्राफ आता है 20 मिनट 20 क्वेश्चन, तो आप इसको 100% दीजिए। यहाँ पे रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, तो आप ब्लड रिलेशन गलत होना ही नहीं चाहिए। आप जब पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है तो गलत क्यों करना है उसे। कोडिंग डिकोडिंग का आता है, जैसे ABC को DEF लिखा जाता है तो PQR क्या लिखा जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इन्हें अभी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, वहाँ एग्जाम में पहली बार देखेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। यही सब चीज़ें हैं, आप इन सब पे फोकस कीजिए तभी मार्क्स आते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप ऐसे चले गए डायरेक्ट एग्जाम में और वहाँ देख रहे हैं कि अच्छा ये सब क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अब हिंदी में मुहावरे आते हैं, मुहावरे वही आते हैं जो UPSSC या UPPSC में कई बार आ चुके हैं। जैसे पिछली बार आया था गागर में सागर भरना, ये तो आदमी कर ही सकता है आराम से। आप ऐसे क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, बस एक बार उनको देखना होता है, पेपर का पैटर्न समझना होता है कि पेपर का पैटर्न में क्या रहता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप यहाँ से कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए खूब अच्छे से। लूसेंट करें तो लूसेंट पूरा एकदम 2-4 बार अभी से पढ़ डालिए। डेली पढ़िए कम से कम 30 पेज 25 पेज, ऐसे रिवाइज कीजिए। 2 दिन में हिस्ट्री ख़त्म कीजिए, ऐसे रिवीजन किया जाता है जैसे मैं किया हूँ। 2 दिन में आप फोकस कीजिए, हिस्ट्री ख़त्म हो जाए। 2 दिन पॉलिटी ख़त्म कर दीजिए। 3-3 घंटे पढ़ेंगे, आराम से ख़त्म हो जाएगा आपका। यहाँ से 10 नंबर कवर हो जाएगा।
फिर यहाँ से कवर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 10 दिन हिस्ट्री चल रहा है, ऐसा नहीं। 2 दिन में ख़त्म कर दीजिए, 2 दिन इसको ले लीजिए, 2 दिन में इसको कर दीजिए। मैथ वगैरह का टॉपिक देख लीजिए जो आते हैं। इंग्लिश का 1 दिन देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, पहले नहीं पढ़े हैं तो इंग्लिश रहने दीजिए। रीजनिंग का 4-5 टॉपिक है, उसे आप देख लीजिए, रिविजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो गया। मार्क्स ऐसे ही आते हैं, कोई अलग से कुछ चीज़ें नहीं करना पड़ता है। जो चीज़ें हैं उसी में बेस्ट देना होता है। आप किस तरीके से आपको एनालिसिस है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, आप लोगों को बता दिया हूँ। रिवीजन अच्छे से कीजिए, खूब एकदम जोर लगा करके। कैसे करना है सब बता चुका हूँ, बार बार वही रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है अटेम्प्ट, आपको पेपर कैसे करना है। अटेम्प्ट करने के लिए आपको कोशिश की, मैं तो पहले यही करता था कि जीएस वगैरह के सारे क्वेश्चन कर लेता था। जैसे यहाँ पे जीएस का सारे क्वेश्चन हैं, ये सब मैं कर लेता था पहले ही, क्योंकि इतना सब करने के बाद आपका लगभग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो अब एक अंदर से फीलिंग आती, चलो ठीक है 60 क्वेश्चन हो गए, अब मैथ पे लगते हैं। मैथ पे कर लीजिए, फिर आराम से लास्ट में टाइम बचेगा। अब ऐसा ना होगा आप मैथ के चक्कर में टाइम कम बचे आपको और फिर इधर आप जल्दी जल्दी मार्क करते चले जाएंगे, सोचेंगे टाइम बहुत कम है, इसमें गलती होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए पहले से ही कम से कम 60-70 क्वेश्चन कर ले जाते हैं। जीएस का करेंगे आप लगभग 60-70 क्वेश्चन हो जाएगा, 60 क्वेश्चन मान लीजिए, तो एक फीलिंग आ गई, चलो 50% ऊपर हो गया। और इसको करने में, जीएस को करने में कम से कम 20-25 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे अटेम्प्ट भी करना चाहिए कि आप पहले इजी क्वेश्चन कर लीजिए, वहाँ धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ कीजिए। अगर आप सोचेंगे चलो 2-4 क्वेश्चन टफ आ गए, उसमें पैनिक कर गए, तो ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो आप पहले कोशिश कीजिए, अगर कुछ और आप करते हो, पहले से करते हुए आ रहे हैं तो कीजिए, अदरवाइज मेरा फॉलो करना है जैसे मैं करता था तो मैं ऐसे ही करता था। पहले सारे इजी क्वेश्चन कर लेता था, सारे, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब कर लेंगे, फिर बचेगा मैथ का, रीजनिंग का, ये सब आराम से कर लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इतना सार 70% क्वेश्चन हो जाएगा, 30% और रहेगा, आप आराम से 1 घंटे में कर लीजिए। तो यही सब स्ट्रेटजी होती है। दूसरी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग का क्या करना है। जैसे मार्क्स मेरा आया था 87.50, इतना मार्क्स मेरा था। इसके लिए अटेम्प्ट कितना करना होगा। अटेम्प्ट दोस्तों मैं तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करता था, लगभग 99, 98, 97 ऐसे ही अटेम्प्ट करता था, क्योंकि अगर इतना मार्क्स लाना है तो आप 60 अटेम्प्ट करके नहीं ला सकते। आप ये सोचेंगे 60 एक्यूरेट कर दें और मेरा मार्क्स भी 60 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके लिए क्या करना है, अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ये सब बता देता हूँ। उसके लिए थोड़ा डिटेल टाइम चाहिए, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 12 मिनट का हो भी गया है। चलिए आगे बताते हैं, 2-4 मिनट और लगेगा। अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर इतना मार्क्स लाना है तो अटेम्प्ट क्या करना, कैसे करना होता है, वो चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे ABC 3-4 ऑप्शन आते हैं, ABCD। अगर 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। जब तक आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तभी आपका एक सही वाला मार्क्स का कटेगा। इसलिए बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो तीनों में से कोई ना कोई एक मार्क कर दीजिए। अगर एक भी एलिमिनेट कर पाते हैं, जैसे मैं तो एक 1/4 में एक भी एलिमिनेट नहीं होता था फिर भी मार्क करता था, लेकिन अभी आप वो रहने दीजिए। वो कैसे होता है वो अलग बता देंगे किसी और दिन। उस सब कॉन्शियस माइंड उसमें काम कर, जैसे आप कहीं भी पढ़ें कभी भी, अगर चारों ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन अगर तुरंत ध्यान में आ गया तो वही सही होता है। जैसे आपने कभी क्लास 8th क्लास 9th में पढ़े हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही वो माइंड में क्लिक करके अच्छा इसका ये है, तो सही हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें सोचने लगेंगे फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो माइंड रीडिंग कैपेसिटी होती है, वो बाद में कभी बताएंगे। अभी आप ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप एक भी एलिमिनेट कर जाते हैं तो आप अटेम्प्ट लीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आप 95-96 अटेम्प्ट कीजिए, 94 कीजिए। 1/4 में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कैसे करना होता है, पहले तो आप एलिमिनेट करना भी सीखना होता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब एग्जाम्पल तो अभी नहीं है, बाद में कभी एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया, आपको पता है कि इसका C ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो उसको और एनालिसिस कीजिए, इसमें D नहीं हो सकता है, तो बचा क्या, A B बचा। तो ऐसे मार्क्स किया जाता है कि इसमें A होगा कि B होगा। जैसे इंटरनेशनल कोई क्वेश्चन आता है, रिलेशन इंटरनेशनल पे कोई क्वेश्चन आता है, कोई देश दिया गया है,
आप देखिए देश कहाँ कहाँ के, अगर मैप वगैरह तैयार है तो कहाँ कहाँ के देश हैं, अमेरिका के हैं कि साउथ अफ्रीका के हैं कि इंडिया के हैं, फिर उनकी लोकेशन देखनी होती है कहाँ कहाँ पे है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जो एक साइड मैच करते हो उसे छोड़ दीजिए, जो मैच नहीं करता उसको कर लीजिए। ऐसे ऐसे तरीके होते हैं अटेम्प्ट करने के कि कैसे सही अटेम्प्ट किया जाए। तो चारों ऑप्शन में अगर एक भी आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो तीनों में से एक टिक जरूर कीजिए, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सही होने की। अगर दो कर ले जाते, दो एलिमिनेट कर दिए, दो बचा, तो दो में से एक जरूर मार्क करके आइए, आराम से सही होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ही अटेम्प्ट किया जाता है। तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, किसी और दिन एक वीडियो और लेके आएंगे और बताएंगे अटेम्प्ट कैसे करना। अभी आप पूरा फोकस कीजिए रिवीजन पे। फिर अभी पेट के पहले मेरे पास टाइम है, अभी छुट्टी चल रही विजयदशमी की, मैं वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अटेम्प्ट कीजिए खूब। कोई घबराने वाली बात नहीं, किसी चक्कर मत पड़िए कि निगेटिव मार्किंग है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक दो ऑप्शन आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए कि इससे मैच ही नहीं करता हो। जैसे आप 4 ऑप्शन दिए गए, आप क्वेश्चन देखिए, 2 ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं करते, 2 मैच करते हैं, उसमें आप टिक लगाइए। तो ऐसे अटेम्प्ट भी किया जाता है। तो चलिए अब तैयारी खूब जम के कीजिए, रिवीजन कीजिए। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है, या व्हाट्सअप मैसेज कीजिए अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ और कन्फ्यूजन हो रहा है पेट से आर ओ से एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज मेरी तरफ से, आप तैयारी कीजिए और वीडियो अभी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे अब लगातार पेट तक। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।